हेलो लियो, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। एंड ये उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है अपने पार्टनर से, या आपका एक्स भी हो सकता है या आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं जिससे आप नो कांटेक्ट में हैं एंड उनके दिमाग में क्या चल रहा है आप वो जानना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लियोस। मैसेजेस फॉर लियोस। Love, Hierophant, Ace of Air and Ace of Earth. ओके, सो सबसे पहली बात लियो कि लव कहीं गया नहीं है। चाहे आप इस पर्सन के कांटेक्ट में हो ना हो, ये कोई एक्स हो, ये आपका कोई प्रेजेंट पार्टनर हो, चाहे सिचुएशन जो भी हो, लव जहां था वही है एंड फीलिंग्स अभी भी उतनी ही स्ट्रांग है। यहाँ डिस्टेंस आपके बीच में आके भी कुछ नहीं कर पाया है और ना ही आपकी फीलिंग्स उनके लिए बदली है ना उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ओके, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि लवर्स के कार्ड के साथ आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये पर्सन जो कोई भी है इसके अंदर चेंजेस आ गए हैं। ये पर्सन हो सकता है कि इसका बिहेवियर अग्रेसिव हो, ये छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हूँ आपके बीच। मगर अब ये जो डिस्टेंस है इसने इन्हें ये समझने में मदद की है कि उन्हें काल्म होने की जरूरत है, उन्हें दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की जरूरत है, उन्हें दूसरों की वैल्यू समझने की जरूरत है। जो लव आप उन्हें दे रहे हैं, जो प्यार उन्हें आपसे मिल रहा है, उसकी वैल्यू उन्हें समझने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं उन्हें अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। हायरोफेंट के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप उनके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि आप एक लॉयल पर्सन हैं, क्योंकि आप डिपेंडेबल हैं, आप पे भरोसा किया जा सकता है। चाहे वो आपसे जितने भी दूर हों, आप उनको छोड़कर और कहीं जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। और हायरोफेंट के कार्ड के साथ यहाँ पे वो आपसे चार्म्ड है एक तरीके से। आप उनके वो आपके कंट्रोल में है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं कि आप कहीं और नहीं जा सकते, आप उनके लिए वेट करेंगे या आप उनके लिए ही रहेंगे, हमेशा उनके बारे में ही सोचते रहेंगे। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन चीजों को वैसे ही देखना चाहता है। ये इन चीजों को ऐसे ही इसलिए देखना चाहता है क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन का जो इमोशनल कनेक्शन है आपसे, उन चीजों को ये इग्नोर नहीं कर पा रहा है। और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि ये इमोशनल कनेक्शन आप भी फील करते हैं। सो मुझे लगता है जो वो खुद सोच रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो आप भी सोच रहे हैं। ओके, एंड ये रीडिंग है कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या सोच रहे हो सकते हैं, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं उन्हें लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं मिरर रिफ्लेक्शन, एक तरीके का रिफ्लेक्शन, आपकी फीलिंग सेम है। ओके, एंड अगर हम यहाँ एस ऑफ एयर देखें, सारी चीजें ठीक है, मगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो उन्होंने कहा है उसको लेके आप अभी भी बहुत ज्यादा अपसेट हैं। एस ऑफ एयर के साथ हो सकता है कि आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो किसी टॉपिक पर, एंड बातों में या फिर मैं कहूँ बहस में कह सकते हैं आप लोगों ने एक दूसरे को कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो आप कहना नहीं चाहते थे, आपका वो मतलब नहीं था, लेकिन शायद यहाँ गलत शब्द चूज किए गए, या आपके शब्द जो थे वो उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि आपको शायद नहीं कहना चाहिए था वो चीजें, या उन्हें लगता है कि उन्होंने जो कहा है उन्हें आपको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जो भी है म्यूचुअल फीलिंग्स है। ओके,
एंड ये हर्ट फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको भी हर्ट फील किया है, और कहीं ना कहीं वो वर्ड्स अभी भी आप लोगों के अंदर हैं, आपके दिमाग में गूंज रहे हैं, और वो चीजें अभी भी चुभ रही है इस पर्सन को। ओके, ये पर्सन अभी भी उन चीजों को याद कर रहा है, और ये चीज उन्हें तकलीफ दे रही है। आपके कहे हुए वर्ड्स भी और उनके खुद के कहे हुए भी, अपने कहे हुए के लिए उन्हें पछतावा है, और उनके जो आपने वर्ड्स उनके लिए कहे, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आपने जल्दबाजी कर दी या आपने उन्हें गलत समझ लिया। यहाँ एस ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन यहाँ पर वेट कर रहा है। एस ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है एंड स्टैंडिंग स्टिल। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। यूजुअली ये पर्सन ऐसा नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो या फिर अर्थ साइन से, ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, मगर फिर भी इन केस अगर आप डील कर रहे हैं तो ये पर्सन फिक्स्ड है अपने पॉइंट पर, स्पेशली अगर ये एक अर्थ साइन है। यूजुअली इस पर्सन को डिसीजंस लेने में इतनी परेशानी नहीं होती है, मगर इन्हें अभी भी भरोसा है कि आप उनसे कनेक्टेड हैं, इसलिए वो आप पर ही फोकस्ड हैं। ये एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, इनके अंदर इस वक्त कोई मूवमेंट नहीं है, और उन्हें लगता है कि आप ही उनके लिए एक पर्सन हो सकते हैं, आप ही उनके लिए राइट कंपेनियन है। आपके और उनके बीच कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये पर्सन यहाँ पे आपका वेट कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कहीं जा रहा है। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा टाइम आपको वॉच करने में स्पेंड कर रहे हैं, आपको समझने में स्पेंड कर रहे हैं, और अपने आप को समझने में स्पेंड कर रहे हैं कि उनसे कहाँ गलती हुई है कि आज वो इस सिचुएशन में है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर लियो। ओके, किंग ऑफ अर्थ इन रिवर्स, the Empress, and Fool, and Page of Water. King of Earth in reverse. इस पर्सन को भरोसा है, कहीं ना कहीं इनका हार्ट इनसे कह रहा है कि ये रिलेशनशिप ओवर नहीं हुआ, लेकिन माइंड इनसिक्योरिटी इनको दे रहा है या ये इनसिक्योर हो रखे हैं इस वक्त। किंग ऑफ अर्थ इन रिवर्स के साथ इनका खुद पे से भरोसा कम हो गया है। कहीं ना कहीं आपका उनसे कट ऑफ होना या आपका उनसे दूर होना या दूर रह पाना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने सोचा था कि आप उनसे दूर नहीं रह पाएंगे एंड वापस उनको कांटेक्ट करेंगे या कुछ ऐसा होगा, बट आपका साइलेंस या आपका चुप रहना उनके लिए एक सरप्राइज की तरह है। एंड उनके अपने बारे में कई सारे थॉट्स अब बदल चुके हैं। शायद इस पर्सन को लगता था कि आप उन्हें वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं और उनके मन में जो आएगा वो कर सकते हैं, आप ज्यादा सीरियसली किसी बात को नहीं लेंगे, मगर अब ये सारे भ्रम जो है उनके टूट चुके हैं, क्योंकि एम्प्रेस के कार्ड के साथ आप एक ऐसे पर्सन है जो यूजुअली खुशी देने में ज्यादा यकीन रखते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप उन्हें कभी पेन नहीं दे सकते, और आपने दिया भी नहीं है। ये जो कुछ भी है इस पर्सन की खुद की करनी के कारण है। यहाँ कार्ड है फूल का। फूल के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन कुछ ऐसा स्टेप ले सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड आपको लगेगा कि ये कौन सा तरीका है भला मुझे अप्रोच करने का, या ये कौन सा तरीका है अपना प्यार जताने का, या फिर ये क्या बिहेवियर है, आपको समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, ये पर्सन कुछ क्लियरली कह भी नहीं रहा और बॉडी लैंग्वेज से आपको बार बार जताने की कोशिश कर रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड, मैं अभी भी आप में इंटरेस्टेड हूं। और यहाँ पेज ऑफ वाटर के साथ आई थिंक ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है आपके लाइफ में बने रहने के लिए। ये पर्सन चाहता है कि ये कुछ ना कुछ करते रहे जिससे आपका अटेंशन उनकी तरफ रहे, आप उन्हें भूल ना जाए। इनकी इनसिक्योरिटी ये है कि आप उन्हें भूल जाएंगे एंड आपके सामने ये बार बार आना चाहेंगे। इट्स लाइक कि भीड़ में आप कहीं जा रहे हैं
एंड हाय आपकी तरफ कोई कहता है एंड यू आर लाइक कि अरे ये पर्सन तो मेरा एक्स है या ये पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। बस इनका रीजन यही है कि किस तरीके से आपका अटेंशन अपनी तरफ खींचा जाए। अब वो कुछ भी सिली हरकत हो सकती है जो आपको इरिटेट कर सकती है। ओके, चलिए देखते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यू मेक मी फील अलाइव। ओके, उन्हें लगता है कि वो खुश नहीं महसूस कर रहे हैं, वो जिंदा नहीं महसूस कर रहे हैं, आपकी जरूरत है उन्हें, और उनको अलाइव फील करने के लिए, जिंदा फील करने के लिए, लाइफ को फील करने के लिए आपकी जरूरत है। अदरवाइज आसपास जो कुछ भी है सब उनके लिए यूजलेस है, कोई चीज उन्हें खुशी नहीं दे रही। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, तो उन्हें लगता है कि आप उनकी पॉजिटिविटी का सोर्स हैं और उनके लिए ये पॉजिटिविटी जरूरी है इस वक्त, क्योंकि किंग ऑफ अर्थ रिवर्स में है। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप ना सिर्फ उनके लवर है, ना सिर्फ उनके फ्रेंड है, बल्कि उनके एम्बिशंस को सपोर्ट करते हैं और हर तरीके से उनके लाइफ में एक स्ट्रांग पार्ट प्ले करते हैं। तो उन्हें आपकी जरूरत है हर तरीके से। तो ये थी रीडिंग आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।